यार मेरी सैलरी तो अगला महीना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, सिर्फ 1,000 रुपया बचता है मेरे पास, इसको क्या ही इन्वेस्ट करूंगा मैं। अरे नहीं यार, इन्वेस्टमेंट तो अमीर लोगों का काम है सिर्फ। ये वो चीजें हैं जो काफी अरसे से मैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से सुनता आ रहा हूँ, और ऑनेस्टली ये चीजें मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन एक चीज है जो ना हमें स्कूल में पढ़ाई गई, ना हमें घर में किसी ने बताई, और उसकी वजह से सैलरी चाहे 30,000 हो या 30 लाख, महीने के एंड पे आपका अकाउंट जीरो, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जब मैंने अर्निंग स्टार्ट की तो मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब थी। मैं तकरीबन थोड़े से पैसे कमाता था, बट ये था कि उससे खर्चे चल जाते थे। होता ये था कि खर्चे किए, उसके बाद 500-1000 रुपये बच गया, वही मैंने उठा के अपने बैंक अकाउंट में रख लिया, मतलब दी एंड। फिर मैंने सोचा कि मैं एक सेविंग अकाउंट खुलवाता हूँ और उसके अंदर पैसे डालना शुरू कर देता हूँ। मगर जब ये काम किया तो फिर मेरी आंखें खुली कि जो सेविंग अकाउंट है इसके अंदर तो पैसे बचते ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है महंगाई। मतलब कि अगर मैं आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ सेविंग अकाउंट के अंदर, मगर जो 1 साल के बाद जो महंगाई है वही 10% बढ़ जाती है, तो मेरे जो पैसे हैं वो 1 साल के बाद 1 लाख से 90,000 के हो जाएंगे। मतलब आज जो चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही है वो 1 साल बाद 15 रुपए की मिल रही है, तो मेरे तो पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब मैंने सोचा कि अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, तो ऑनेस्टली यहीं से मेरी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिटर्न्स क्या होते हैं और रिस्क क्या होता है। सिर्फ ये बेसिक चीजें आपको पता हो तो आपकी सोच चेंज होना शुरू हो जाती है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूं, मैं पैसे जोड़ भी तो सकता हूं। इसके 2 रीजन हैं, एक इन्फ्लेशन और एक दूसरा कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करना। अब महंगाई जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप कंपाउंडिंग के साथ ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि कल तक पेट्रोल 250 रुपए का था, आज पेट्रोल 350 प्लस है। अब ये जो अंदर डिफरेंस आया है पैसों का 50-60 रुपए, ये महंगाई है और इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इसी तरह पड़े पड़े बैंक के अंदर आगे पैसों की वैल्यू कम हो रही है। फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया, हर साल इन्फ्लेशन 9 से 10% बढ़ रही है, तो अगर आपका वो 1 लाख बैंक के अंदर 20 साल के लिए भी पड़ा रहे तो 20 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेगा, मगर उसकी जो बाइंग पावर है वो 20 से 25,000 के बराबर रह जाएगी। अब दूसरी साइड पे अगर आप वही 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, आपको 15 से 17% का रिटर्न मिलता है, तो वही पैसे आपके 20 साल के अंदर 1 लाख नहीं मल्टीपल लाख बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। तो इसीलिए आज के दौर के अंदर इन्वेस्टिंग जो है वो ऑप्शनल नहीं रही, वो जरूरी बन गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तू बात तो सही कर रहा है, मगर 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से? तो यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन है कि आप 500 रुपए से स्टार्ट करो, एक महीना 500 डाल लो, अगले महीने 1000 रुपए डाल लो, फिर 2000, जितने भी आपके पास पैसे बचे। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इन्वेस्ट आप कितने करना चाहते हो। वो आपकी पॉकेट मनी हो सकती है, वो आपकी सैलरी से पैसे बचे हुए हो सकते हैं। जब आप वो पैसे 1 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 30-40 हजार रुपए इन्वेस्ट कर लिया होगा। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपका एक और सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे? अब यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट के अंदर नए हो, आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स बाय करो। जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपका पैसा हैंडल करेंगे, आपके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और पैसा बिल्कुल सिक्योर होगा। अब दूसरा ऑप्शन है ETF। ETF एक बास्केट होती है डिफरेंट कंपनीज की, तो वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो एक सेक्टर के अंदर आपके पैसे डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, मतलब कि अलग अलग कंपनीज के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। अब तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक्स। आप किसी एक कंपनी के स्टॉक्स खुद बाय करते हो। अब इसके अंदर आपको गेन ज्यादा मिलेगा, मगर इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट स्टार्ट बताता हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग से। इंडेक्स इन्वेस्टिंग आप KSE 100 इंडेक्स या KMI 30 इंडेक्स के अंदर आप उनके अंदर थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहें। अब इसका फायदा क्या होगा कि वो जितनी भी कंपनीज हैं वो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, आप उनके अंदर उनके पार्टनर बन जाओगे और आपकी लर्निंग भी साथ साथ होती रहेगी और आप सेफ भी रहोगे। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं कि स्टॉक मार्केट रातों रात अमीर होने वाली गेम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है जो 10 से 20 साल का है। दूसरी बात यह है कि लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते स्टॉक मार्केट में, वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ कुछ लाख हैं। अब करोड़ों लोगों की इन्वेस्ट ना करने की वजह यह है कि लोग इसको गैम्बलिंग समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
है। अब तीसरी बात ये कि स्टॉक्स को मॉनिटर करो। आपने स्टॉक्स को लेके भूल नहीं जाना, आपने उनको मॉनिटर करना है कि स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। यहीं से आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी। नंबर 4 के आपने मार्केट साइकिल्स को समझना है। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती, मार्केट कभी बूम साइकिल में होती है, कभी बस साइकिल में होती है। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से सीखना स्टार्ट करो। आप सवाल पूछो, गूगल करो कि ये स्टॉक क्यों बाय करना चाहिए, ये कंपनी क्यों ऊपर जा रही है, ये कंपनी क्यों नीचे आ रही है, और आइडियली आप एक मेंटोर चूज करो। और एंड में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास तौर पे उनके साथ जो कहते हैं कि भाई एंड पे पैसे नहीं बचते। तो इसी के साथ मुझे नहीं इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।